शांति। आज की तारीख है 14 जनवरी 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोक लाज, कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा लो। आज का प्रश्न, अंतमति स्वगति किस पुरुषार्थ से होगी? अंतमति स्वगति माना सबसे लास्ट की पोजीशन पे आपकी बुद्धि आपको क्या देगी? सोचो, आज अगर हमारी याद निरंतर होगी तभी लास्ट समय हमारी बुद्धि हमें वो गिफ्ट में दे देगी। नहीं तो लास्ट समय में बुद्धि कहाँ जाएगी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जैसा जिस चीज का अभ्यास होगा वहीं जाएगी। जहां बार बार जाने की आदत होगी बुद्धि को वहीं जाएगी। अब ये अंत में कहाँ जानी चाहिए? बाप में जानी चाहिए ना। तो अंतमति सो गति, इसके लिए पुरुषार्थ कौन सा जरूरी है? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल, सिर्फ एक बात याद करो, चुप रहो, अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन दर बदर होने से बचाते हैं। गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। कमाई करो, कमाई कैसे हो? पवित्र रहोगे, बाबा की याद में रहोगे तो कमाई होगी। बाबा से पूरा वर्षा ले लो, माना फिर कभी किसी जन्म में मेहनत करनी ना पड़े। तो ये वर्षा लेने का समय तो अभी है, फिर किसी समय मेहनत करनी ही ना पड़े। ऐसे कुल में तुम्हारा जन्म हो जहाँ पर तुम बादशाह हो, कोई मेहनत ही ना करनी पड़े, जन्म ही ऐसी ऐसी जगह हो आपका। वंडरफुल। तो बाबा से अभी वर्षा ले लो, क्योंकि बाबा आया हुआ है नीचे। अब नीचे आके ही तो बाबा बताएगा ना कि सारे कल्प के लिए क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि एक ही बार तो नूंद होगी ना, और वो नूंद हो रही है संगम पर। संगम का ये राज तो समझना पड़े ना कि परमात्मा कब आते हैं, आकर देते क्या है, आए हैं क्या करके जा रहे हैं। हम पाठधारी हैं, हमें 84 का चक्र लगाना है, लेकिन 84 का चक्र भी कहाँ कहाँ लगाना है, किसके घर में जन्म लेना है, ये तय हमारे कर्म करेंगे। अब हमारे कर्म तय हम करेंगे तो हमें कर्म कौन सिखलाएगा? इसलिए संगम पर आकर बाबा ही कर्म सिखला देते हैं। तो हमें समझ आ जाती है कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए, और फिर ऐसे कर्म करें जो अंतमति स्वगति हो जाए। आज का गीत, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का। वे इनका अर्थ समझते नहीं है। भक्ति मार्ग का गीत है, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए कि आए, लेकिन वो इनका अर्थ समझते नहीं है। सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है। श्रीमत पर झोली भरते हैं, श्रीमत पर झोली भरते हैं। भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। उन्हों को ये पता ही नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम युग कहा जाता है। अब तुम उन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। अब तुम उन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन ज्ञान सागर बाप को। उस सागर को तो याद नहीं करते जिससे वे पानी की नदियां निकलती हैं। वहां तो नदियों का संगम है, सागर और नदियों का नहीं है। खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में। सागर तो जरूर चाहिए ना। सतयुग की स्थापना करने वाला ही सच्चा बाप सच्ची कहानी नर से नारायण बनने की सुनाते हैं।
कि कैसे तुम नर से नारायण बन जाते हो। ये सच्ची कहानी सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। याद भी उनको ही करते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो जब परमात्मा आए तभी तो कहा जाए आत्माओं और परमात्मा का मेला संगम का। जब आए तब तो कहा जाए यह है सच्चा सच्चा मेला। तुम लिख सकते हो कि आत्मा और परमात्मा का एक ही पुरुषोत्तम संगम युग पर मेला लगता है। एक ही मेला पुरुषोत्तम संगम युग पर, जिससे पति सृष्टि बदल पावन जरूर बनती है। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। यह है सच्चा मेला, जबकि पतित पावन बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ ले जाते हैं। परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है। पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए मेला लगता है। किस लिए? पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए क्या लगता है? मेला लगता है। तो इसका कार्टून भी बनाना चाहिए, बाबा ये सब एडवांस में समझाते हैं। त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं। तो ये सब समझाने का भी नशा चढ़ना चाहिए। कैसे समझाना है? सुनेगा भी वही इंटरेस्ट से जिसे समझाने का शौक होगा, कि कौन कौन से पॉइंट हैं उनको नोट करता जाएगा। कारण क्योंकि उसको इंटरेस्ट है सुनाने का, तो नशा भी उसको सुनने का बहुत चढ़ता है। जो अच्छा समझाने वाला होगा वे युक्ति से समझाएगा, नहीं तो बित बित करता रहेगा। कुंभ का मेला सच्चा और झूठा सिद्ध करना चाहिए। ये सच्चा कुंभ का मेला कहाँ लग रहा है, झूठा कहाँ लग रहा है, ये सिद्ध करना चाहिए। यह है संगम, जबकि पतित दुनिया पावन दुनिया बनती है। तो सच्चा सच्चा मेला यह है। वह कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। वे तो पतित पावन है, उनको तो आना है पावन बनाने। तुम जानते हो ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें चढ़ती कला होती है। सतयुग के बाद फिर नीचे गिरना ही है। जो समय बीता वह कहेंगे पूरा हुआ, पुराना होते होते बिल्कुल ही पुराने बन जाएंगे। तुम्हारी स्वास्तिका भी ऐसी बनाई हुई है, सतो प्रधान, सतो रजो तमो। तुम जानते हो हम अभी बाप से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। जानते हो, सदा सुख का वर्षा, सदा सुख का वर्षा नहीं, सदा सुख का वर्षा। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज कराते, कोई तकलीफ नहीं, और ही दर बदर होने से बचाते हैं। शादी आदि में कितना खर्चा होता है, कितना खर्चा होता है। गरीबों को तो कर्जा लेकर भी शादी करानी पड़ती है। बाबा इन कर्जे आदि से भी छुड़ाते हैं, नरक में गिरने से भी बचाते हैं, तो खर्चे आदि से भी बचाते हैं। इसलिए यहाँ गरीब बहुत आते हैं। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी, अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली। इतनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी, अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली। शादी करके फिर पछताती है, शादी करके फिर पछताती है, ये बड़ी भूल हो गई। टाइम लगता है ना। तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते हैं। साहूकार तो आ ना सके, साहूकार तो आ ना सके। वे ना खुद वर्षा पाते, ना रचना को सच्ची कमाई करने देते। जो साहूकार होगा वो ना तो खुद वर्षा पाएगा और ना ही अपनी रचना को सच्ची कमाई करने देंगे। गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है, लोक लाज कुल मर्यादा मार डालती है। कोई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते हैं तो दोजक में चले जाते हैं। बाप दोजक से निकालने आए हैं, कोई नहीं निकलते हैं। बाबा तो निकालने आए हैं ना, परंतु कोई निकलते ही नहीं। जानवर तो नहीं जो नाक में रस्सी डाल बचाएं। जैसे जानवर कोई तंग करता है ना तो उसके नाक में नकेल डाल देते हैं, माना रस्सी डाल देते हैं उसके नाक में, उसको वहीं से पकड़ लेते हैं तो वो ज्यादा तंग नहीं कर पाता। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी, अचानक काम का तूफान लगा, सगाई की, शादी कर ली। शादी करके फिर पछताती है, ये बड़ी भूल हो गई। टाइम लगता है ना,
तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते हैं। साहूकार तो आ ना सके, वह ना खुद वर्षा पाते, ना रचना को सच्ची कमाई करने देते। गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है, लोक लाज कुल मर्यादा मार डालती है। कोई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते हैं तो दोजक में चले जाते हैं। बाप दोजक से निकालने आए हैं, कोई नहीं निकलते हैं। जानवर तो नहीं जो नाक में रस्सी डाल बचाए, समझाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। यही कर सकते हैं क्या? समझाते रहते हैं, यही किया जा सकता है ना? क्या समझाया जा सकता है? समझाते रहते हैं। बाप बच्चों का रचयिता होने कारण समझाते हैं, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो, बच्चों को भी कराओ। बच्चे तुम सच्ची कमाई करो, बच्चों को भी कराओ। तो भी कितनी खिटपिट होती है। स्त्री आए तो पति ना आए, पति आए तो बच्चा ना आए, इसलिए खिटपिट होती है। समझाते तो बहुत अच्छी रीति है, मूल बात है पवित्रता की। बच्चे लिखते हैं बाबा क्रोध आ गया, जैसे लिखते हैं ना बच्चे, बाबा आज हमें बहुत क्रोध आया, क्रोध आ गया आज। तो समझाया जाता है तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो? चंचलता करे तो कोठी में बंद कर दो। अगर बच्चा चंचलता कर रहा है, तुम क्रोध क्यों कर रहे हो? तुम क्रोध करके खुद तो जलोगे ही, सामने वाले को भी जलाओगे, लेकिन तुम खुद तो क्रोध ना करो। अगर बच्चा चंचलता कर रहा है तो कोठी में बंद कर दो, हाथ पांव बांध लो व खाना बंद कर दो। वह क्रोध नहीं हुआ। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, जसोदा हाथ बांध ओखरी से बांध देती थी, परंतु ऐसी बात है नहीं कि वहां पे जसोदा कोई ओखरी से बांध देती थी, क्योंकि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, उन्होंने तो कभी चंचलता ही नहीं की, तो ओखरी से बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ी। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं जसोदा हाथ बांध ओखरी से बांध देती थी, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। वहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं। यहाँ भी कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, यहाँ भी कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। बात करने की बहुत फजीलत रहती है, माना तहजीब, संस्कार होते हैं, बात करने के तरीके होते हैं, बहुत एकदम रॉयल्टी से बात करते हैं। ऐसा नहीं कि सब बच्चे खराब ही हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी होते हैं। बात करने की बहुत फजीलत रहती है। यहाँ तो ढेर बच्चे हैं, कोई कोई तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है, कायदे पर चलते ही नहीं है। कायदे भी तो होते हैं ना, कायदे भी तो है ना। मिलिट्री में काम करने वाले पूछते हैं, जो मिलिट्री में जाते हैं ना, तो बाबा से, बाबा के बच्चे होते हैं तो पूछते हैं, बाबा खाना पड़ता है, बाबा क्या करें? वहां खाना पड़ता है, बाबा क्या करें? बाबा कहते कोशिश करो शुद्ध चीज खाने की, कोशिश करो शुद्ध चीज खाने की। लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ, और क्या करेंगे? डबल रोटी तो मिल सकती है, शहद मक्खन आलू ले सकते हो। जिस चीज की आदत पड़ गई तो फिर चलता रहेगा। हर बात में पूछना पड़े कि बाबा ऐसी कंडीशन है तो क्या करें? तो बाबा जान जाते हैं कि बच्चे की दिल नहीं है कुछ भी ऐसा खाने की, तो बाबा इसको युक्तियां बता देते हैं, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। कई बच्चों की बड़ी दिल होती है, बाबा अब क्या करें, खाना तो पड़ता ही है ना। तो बाबा भी जान जाते हैं कि बच्चे की तो खुद की दिल है, तो इसको भले वहां पे साधन मिल रहे होंगे लेकिन ये ले नहीं रहा होगा। उनके लिए नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए नहीं है कि दृष्टि देके खा लो। बहुत लाचारी हालत में है कि आप दृष्टि देकर खा सकते हो। हर बात में पूछना पड़े, बाबा तो बहुत सहज कर देते हैं। सबसे अच्छा है पवित्र बनना। बच्चों को सुधारने अर्थ कहाँ चमाट भी लगानी पड़ती है। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते हैं, है ना। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि कोई बच्चा बहुत यानी बर्बादी पे ही तुला हुआ है, तो फिर तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते हैं, बाप की मिल्कियत को उड़ाए नाम बदनाम कर देते हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम बच्चों की बुद्धि में अब है कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऊंचे ते ऊंचा पद पाए। पुरुषार्थ से ही मर्तबा मिलेगा। मम्मा बाबा तख्त नशीन होते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो फिर राज राजेश्वरी बनेंगे।
तुमको भी ईश्वर ज्ञान देते हैं, तो तुम भी ये ज्ञान उठाए, फिर आप समान बनाएंगे तो राज राजेश्वरी बनेंगे। बाबा आपको फॉलो करना चाहिए। इसमें अंधश्रद्धा की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। सन्यासियों के फॉलोअर्स बनते हैं, परंतु फॉलो तो करते नहीं है। जिनको सन्यास धर्म में जाना है वे घर में ठहरेंगे नहीं, उनसे सन्यासी बनने का पुरुषार्थ जरूर होगा। ड्रामानुसार ही भक्ति मार्ग शुरू हुआ है। सतो रजो तमो में तो सबको आना है ना बच्चे, आना है। सबसे पहले श्री कृष्ण को देखो, उनको भी 84 जन्म लेने हैं जरूर। अब अंतिम जन्म में होंगे तब तो फिर शुरू में आएंगे। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, सो फिर लास्ट में है, फिर नंबर 1 में आएंगे। उन्हों को जगत नाथ किसने बनाया, कब वर्षा मिला? तुम बच्चे जानते हो, संगम पर उनको यह वर्षा मिला है। सारी राजधानी स्थापन होती है। ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए जो अभी पाठ बजा रहे हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं, परंतु कोई क्या धारणा करते, कोई क्या, इसमें पुरुषार्थ की बात। कोई क्या धारणा करते हैं, कोई क्या, इसमें सब पुरुषार्थ की बात। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सम्मुख कहते हैं, मैं आया हूं, मुझे याद करो तो योग से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आत्मा कहती है, हाँ बाबा मैं इन कानों से सुनता हूँ, शरीर बिगड़ आप राजयोग कैसे सिखलाएंगे? शिव जयंती भी है जरूर, मैं आता हूँ, परंतु कोई को पता नहीं पड़ता है। बाबा समझाते मैं कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ, जिसने 84 जन्म लिए हैं। इसमें बदली हो ना सके। यह राज राजेश्वर था, फिर अब ज्ञान ज्ञानेश्वर बन, फिर राज राजेश्वर बनना है। ये बना बनाया ड्रामा है। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता तो ब्रह्मा को ही कहेंगे ना, विष्णु व शंकर को तो नहीं कहेंगे। प्रजा माना मनुष्य, कहते मनुष्य को देवता बनाता हूँ। रचना कोई नई नहीं रचते हैं, ऐसे नहीं कि नई रचना करते हैं। बाबा पूछते बच्चे अब इस स्वर्ग में चलेंगे? बाबा पूछते बच्चे स्वर्ग में चलेंगे, वारी जाएंगे? मैं आया हूँ, अब मुझे याद करो। स्वर्ग में चलेंगे, मुझ पर वारी जाएंगे, अब मैं आया हूँ, अब मुझे याद करो। जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ, जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ। हाँ तुम कर्म योगी हो, दिन में भर सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में भी मेरी याद आए। नहीं तो जिनके साथ लगन होगी ना, वहां जन्म लेना पड़ेगा। जिनके साथ तुम्हारी लगन होगी, माना तुम्हारी बुद्धि जिनके साथ जुड़ी हुई होगी ना, फिर तुम्हें वहां जन्म लेना पड़ेगा। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते रात को जागो, बाप कहते रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। कई बच्चों में बड़ा वहम होता है, हम रात को जागेंगे, जल्दी उठ जाएंगे, 2 बजे उठेंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। उनके अंदर बुद्धि में ये ऐसा संकल्प आते ही उनकी तबीयत जरूर खराब हो जाती है। बाप कहते रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। योग से तो और ही बल मिलेगा, योग से तो और ही बल मिलेगा। स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र फिराओ, हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे। जिसका रथ लिया है उनको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र फिराओ, हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे। जिसका रथ लिया है उनको कहते हैं। तुम जानते हो राज राजेश्वर भी यह बनते हैं, तो नींद को जीतना है। दिन में तो सर्विस करनी है, बाकी कमाई रात को ही करनी है। भक्त लोग सुबह सवेरे उठते हैं, गुरु लोग उनको कहते हैं माला फेरनी है। धंधे में तो नहीं फेर सकेंगे, कोई कोई अंदर पॉकेट में माला फेरते हैं। तो सवेरे उठ याद करना चाहिए, विचार सर मंथन करना चाहिए। याद से भी कर्म विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। बहुत भारी पद मिल जाएगा, इसमें धक्के खाने की तो बात ही नहीं है। चुप रहना है और पढ़ना है, बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा ही शरीर द्वारा काम कराती है, करण करावनहार आत्मा है ना। परम पिता परमात्मा भी आकर इन द्वारा काम करते हैं।
आत्मा भी करती और कराती है। ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करें तब लायक बने। ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करें तब लायक बने। जो समझकर फिर दूसरों को समझाते हैं, बाबा उन्हें लायक समझते हैं। जो समझकर फिर दूसरों को समझाते हैं, बाबा उन्हें लायक समझते हैं। स्वर्ग में उच्च पद पाने के वे लायक हैं। जो समझाते ही नहीं, उनको नालायक समझेंगे ऊंच पद पाने का। बाप तो कहते हैं ना, लायक बनो राजा रानी बनने के लिए। उनको इस सपूत बच्चा कहेंगे। ये समझने की बातें हैं और कुछ करना नहीं है। सब बातों से बाबा छुड़ा देते हैं, सिर्फ एक बात याद करनी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। इसलिए हमेशा याद रखो कि हमें अंतमति सोगति करने के लिए आज कितना अभ्यास करने की जरूरत है कि लास्ट में हमें बाबा की याद ही आए और कुछ याद ना आए। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वे बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे। इसका अर्थ ये होता है कि वो पिक्चराइजेशन बनाते रहेंगे, ऐसे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे डालना है, जो समझेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वे बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। बच्चों को सर्विस करनी है। बाप की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पर रहती है। आशीर्वाद भी नंबरवार होती है। ये बेहद का बाप सभी के प्रति कहते हैं, फॉलो मदर फादर। यह तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं। ब्रह्मा ऊंच पद पाते, तुम क्यों नहीं? ब्रह्मा उच्च पद पाते, तुम क्यों नहीं? अब फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर उच्च पद पाएंगे। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन फिर राज राजेश्वरी बनना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है। किसी देदारी में लगाव नहीं रखना है। नींद को जीतने वाला बन रात में कमाई जमा करनी है। आज का वरदान, अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भाव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि बड़ा बाबा बैठा है। कोई भी कार्य कर रहे हो हमेशा याद रखना बड़ा बाबा बैठा है, तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। आजकल सब फिक्र के बादशाह हैं और आप बेफिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वे फिक्र में ही समय और शक्ति को गवा देते हैं। जिस काम के लिए फिक्र करते वे काम बिगाड़ देते हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिल जाती है। आज का स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। तपस्वी मूर्त बनो। जैसे दुखी आत्माओं के मन में ये आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में ये संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। इसके लिए तपस्वी स्वरूप में स्थित हो अपनी शुभ वृत्ति द्वारा कल्याणकारी किरणें चारों ओर फैलाओ। ओम शांति।